अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका इकामा एक्सपायर है और सऊदी अरब में रह रहे हैं। और भाई जो लोग लीगल यानी लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी में कर रहे हो, कफील के पास कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि एक भाई के साथ हो चुका है, हो सकता है कि किसी भाई के साथ भी हो जाए। तो वीडियो देख लोगे, पता चल जाएगा, तो आप सतर्क हो जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं कि सऊदी अरब की हुकूमत ने नया निजाम लगाया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया ऑटोमेटिक हुरूप लग गया, या टर्मिनेट कर दिया ऑटोमेटिक हुरूप लग गया, या भाग गए हुरूप लग गया, वैसे ही अब 30 जून के बाद सभी भाई का अगर इकामा एक्सपायर रहा किसी भाई का भी, तो भैया ऑटोमेटिक हुरूप लग जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक हुरूप लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इलीगल जाते हैं और लीगल एग्जिट लगवाने के लिए बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो लोग इलीगल ही जाते हैं हुरूप में। और भाई अगर इकामा एक्सपायर हो गया, आपका कफील रिन्यूअल नहीं करा रहा है, तो टाइम होता है। ठीक है, कुछ टाइम देने के बाद ही ऑटोमेटिक हुरूप लगता है। नहीं लगा रहेगा हुरूप तो आप लोगों को कफाला ले लेना है या फाइनल एग्जिट एमबीसी से अप्लाई कर देना है। लीगली फाइनल एग्जिट आप लोग का लग जाएगा, ये बात ख्याल रखना। अगर भैया कफील ठीक है और आप ठीक नहीं हो तो फिर ये आपकी गलती है, आपको ही कुछ ना कुछ अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। खैर, इन बात को जाने देते हैं। आप लोग को पहले भी शायद पता चल गया होगा इकामा एक्सपायर में क्या रूल आने वाला है। और दूसरा अपडेट आया है, बहुत बड़ी अपडेट है, और एक भाई के साथ यह हादसा हो भी चुका है। तो भाई सऊदी अरब में है, अभी नया नया नियम कानून लगा है कि वर्कर अकाउंट में ही सैलरी ले। कंपनी कफील को भी चेतावनी दिया गया है, अकाउंट में ही सैलरी दिया जाए वर्कर को, नहीं तो अगर जांच स्टार्ट हो गया तो 20,000 रियाल का फाइन भरना पड़ेगा कफीलों को। और वर्कर के साथ भी ऐसा ही है भैया, अगर आप लोग काम कर रहे हो तो अपना अकाउंट तो आपको खुद ही खोलना पड़ेगा, ना कि आपका कफील खोल के देगा, ऐसा नहीं होता है। तो सऊदी अरब में रह रहे हो तो भाई अपना अलराजी का अकाउंट खोल लो, STC का अकाउंट खोल लो, अकाउंट के जरिए सैलरी लो। मान लीजिए कि आपके पास कोई सैलरी ही नहीं आया, आपका कोई अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट के अगर अकाउंट होता तो एक प्रूफ होता है, कोई अकाउंट ही नहीं है और सैलरी आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैं मेन मुद्दा पे जो बात करने वाला हूँ कि सैलरी नहीं मिल रहा है मुझे, तो भैया सैलरी नहीं मिल रहा है और मैं जाके कफील के ऊपर, कंपनी के ऊपर केस कर दिया। एग्जाम्पल आप लोग को अपना दे रहा हूँ मैं कि कफील कंपनी के ऊपर केस कर दिया और कफील कंपनी कोई प्रूफ दे दिया कि मैंने इस बंदे को सैलरी दिया है। अब प्रूफ कैसे करेगा? आपका कोई खाता नहीं खुला, कोई अकाउंट नहीं खुला, वहाँ पे कंपनी कफील बोल सकती है कि मैं बंदे को कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना अकाउंट खोलो, अकाउंट में सैलरी लो। ठीक है, उसके बावजूद आपको कैश सैलरी दिया जा रहा है, या मान लीजिए कि कभी 200, 500, 600 इस तरह से करके आपके हाथ में सैलरी दे रहा है, फोटो खींच लिया, वीडियो ले लिया और वहाँ पे प्रूफ के तौर पे दिखा दिया। तो यहाँ पे हमें तो कुछ सैलरी मिला नहीं, लेकिन उल्टा ही हम फंस गए, हम केस किए, खुद ही हम फंस गए। इस तरह से एक भाई के साथ हो चुका है, और इसलिए आप लोग को भी बता रहा हूँ भाई, सऊदी अरब में हो तो इम्पोर्टेंट है, अवसर बनाओ, नफाद बनाओ, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब में रह रहे हो तो, अवसर और नफाद। और तीसरा है अलराजी का अकाउंट या STC का अकाउंट, या अलिनमा पे बहुत सारा ऐसा बैंक है, किसी का भी अकाउंट खुला के रखो और कफील से, कंपनी से रिक्वेस्ट करो कि मुझे अकाउंट में ही सैलरी चाहिए। ज़्यादातर कंपनी तो अकाउंट में ही देती है, लेकिन कफीलों में ऐसा नहीं होता। और ये जो हादसा हुआ है ना, ये डोमेस्टिक वर्कर के साथ यानी घरेलू वर्कर के साथ ही हुआ है, तो आपके साथ भी हो सकता है। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिसके पास अकाउंट नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सैलरी को लेकर बहुत सारे भाई केस करते हैं। तो बहुत सारे भाई को ऐसे हैं जो 50% लोगों को पैसा भी मिल जाता है, 50% लोगों को पैसा भी नहीं मिलता, उल्टा ही केस हो जाता है यार। तो इसीलिए मेरा काम था आप लोग को बताना, सतर्क करना, बाकी आगे आप लोग की मर्जी है। और सऊदी अरब में इकामा एक्सपायर है, हुरूप लगा है, या इलीगल तरीके से किसी भी तरह रहे हो तो भैया बच बचा के काम करना। हज का सीजन है, पकड़े गए तो डायरेक्ट डिपोर्ट हो जाओगे। अगर कर्जा वर्जा है तो सतर्क तो होना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा सधाने वाली बात आ जाती है। घर परिवार को छोड़ के आते हैं, कर्जा लेके आते हैं, तो कौन सधाएगा? हम कमाएंगे तो हम ही सधाएंगे, दूसरा तो कोई सधाने वाला है नहीं। और भाई आप लोग टैक्सी उक्सी करके गलती से, या टैक्सी वाले के बहकावे में आकर मक्का का सैर मत कर लेना, या मक्का के अंदर एंट्री मत कर लेना, या चोरी छिपे हज करने की कोशिश नहीं करना। एक तो इलीगल तरीके से हज करेंगे चोरी से, तो वो हज हमारा होगा नहीं कबूल, क्योंकि हज का ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है कि अगर हम हज करने जा रहे हैं या हमारे माँ बाप जा रहे हैं, तो ज़मीन है, कर्जा है, बाल बच्चे का हक है, जो भी है सब क्लियर करके जाना पड़ता है हज के लिए। तो चोरी से हज करेंगे तो हज कबूल होगा? नहीं होता कबूल, चाहे इस बात को लोग माने या ना माने। ठीक है, चोरी से हज कबूल नहीं होता है, और ऊपर से पकड़े गए तो ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक करना है,
चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, इधर शेयर का ऑप्शन होगा नीचे शेयर करना है, और नीचे ही कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट में कोई अच्छा सा फीडबैक दे देना है वीडियो कैसा लगा आप लोग। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।